शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्र है वेदाहमेतं पुरुषम अहंतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वो कह रहा है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। तो पहली बात ये समझने की है कि मृत्यु ऐसी चीज है जिससे बचा जा सकता है। यदि बचा नहीं जा सकता तो कहने की आवश्यकता नहीं थी। कहा है तो बचा जा सकता है। और दूसरी जो बात है बचा जा सकता है तो इसका मतलब ये बचने की इससे आवश्यकता है। क्या सचमुच में हम इससे बचना चाहते हैं? संसार में जिन लोगों को हम देखते हैं वो तो कोई बचना नहीं चाहता। बचना तो ये चाहते हैं कि हमारी मृत्यु न हो, लेकिन मृत्यु न हो इसका कोई उपाय नहीं करता, केवल इच्छा करता है। और इच्छा से बचा तो नहीं जा सकता, उसके लिए तो प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तो इच्छा व्यक्ति कब करता है? जब उससे कुछ असुविधा होती हो, उससे दुख होता हो, उससे परेशानी होती हो, और उस परेशानी को जब कोई दूर करना चाहता है, उस दुख को दूर करना चाहता है, तो उसे प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये कैसे हो सकता है? और तो कोई उपाय इसका नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था को समझने से हो सकता है। अर्थात संसार की जो व्यवस्था है उसमें मृत्यु कहां पर है, उसमें मृत्यु क्यों है, वो किस तरह से दुखों का कारण है। यदि ये प्रश्न हमारे लिए उत्तरित हो जाए तो हमें इसे दूर करने का उपाय भी समझ में आ जाएगा। तो क्या वास्तव में ये दुख है? क्या मृत्यु दुख है? तो वैसे दुख इसलिए है कि हम इसे चाहते नहीं हैं। चाहते नहीं है इसलिए दुख है। तो ये चाहते नहीं है तो क्यों नहीं चाहते हैं? तो कहा गया कि इससे हम छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि इसके रहते ही सारा भय है। जो कुछ आज हमारे पास है, चाहे वो परिवार के रूप में है, चाहे धन संपत्ति के रूप में है, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में है, हम इस सब से तुरंत दूर हो जाते हैं जब मृत्यु होती है। क्योंकि संसार से जुड़ने का साधन जन्म है, जुड़े रहने का नाम जीवन है, और इससे अपने को अलग कर लेने का नाम या अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। तो ये कहता है कि ये मृत्यु यदि नहीं हो तो फिर जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो जन्म के बाद कभी मृत्यु न आए, या मृत्यु और जन्म जुड़े हुए हैं तो इन दोनों से हट जाए।
तो दोनों से हट जाए तब भी हम मृत्यु से बचे हुए हैं, और जन्म से भले ही जुड़े रहे मृत्यु न हो ऐसा भी हो जाए, तो ये कहता है वो संभव नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों सापेक्ष हैं। जन्म है इसलिए तो मृत्यु होती है, और जो इसका दूसरा जो सत्य है जिसे हम प्रायः नहीं जानते या जो हमारे से ओझल रहता है, वो सत्य है कि हमारी मृत्यु होती है इसीलिए तो हमारा जन्म होता है। यदि हमारी मृत्यु न हो तो हमारा जन्म भी ना हो। लगता विचित्र है, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में जो शब्दावली प्रयुक्त की है वो बड़ी स्पष्ट है। वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। मतलब एक तो ये चीज बता दी, ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य उसे कहते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए जन्म और मृत्यु का जो चक्र है इसको टालना संभव नहीं है, इससे बचना संभव नहीं है। इसलिए इसमें दोनों सत्य है। पहला सत्य है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। दुनिया में कोई चीज उत्पन्न हुई है, दुनिया में कोई चीज बनी है, किसी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसका विनाश भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। लेकिन जितना सच ये है और इसे हम मानते हैं, इसे हम देखते भी हैं, इसे रोज हम अनुभव करते हैं, और हमें देखते हैं कि कोई चीज पैदा हुआ है वो मर गया, कोई बना है उसका ध्वंस हो गया, गिर पड़ा। हमने इसको एक तरफ देखा, और यदि हमने ये देखा कि मृत्यु है, विनाश है, तो हम एक बात और अनुभव कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? ये अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा। आज इसकी मृत्यु हुई है, इसके जन्म को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारे को संदेह नहीं है। संदेह क्यों नहीं है? कि हम देख ये रहे हैं मृत्यु उसी से जुड़ी है जो उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न नहीं हुआ उससे उसका मृत्यु से क्या संबंध है? यहां कहा गया जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। फिर दूसरी जो बात कही है तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, जो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, जो सहज है, उससे छूट नहीं सकते। तो इस बात को यहां इस तरह से समझाया गया कि आप छूट नहीं सकते एक बात है, फिर यहां छूटने की बात कही जा रही है, फिर छूट कैसे सकते हैं? तो ये कहता है कि छूट सकते का अभिप्राय ये है कि असल में मृत्यु किसकी होती है? क्या आत्मा की मृत्यु होती है, क्या शरीर की मृत्यु होती है? क्योंकि जो जन्म लेता है मृत्यु उसकी होती है। तो जन्म कौन लेता है? शरीर लेता है। तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी। आत्मा ने जन्म नहीं लिया, आत्मा मरेगा भी नहीं। तो जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर से है। जिस दिन हमको यह समझ में आ जाएगा
कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, उस दिन कितना सहज होगा कि हम मृत्यु से छूट चुके होंगे। हम मृत्यु से इसीलिए बंधे हुए हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारी मृत्यु हो रही है। जिस दिन एक बात समझ में आ जाएगी कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ, उस दिन कोई भी हमें मार नहीं सकता, हम मर नहीं सकते। तो इस जन्म और मृत्यु का जो आधार है वो शरीर है, और इस शरीर के कारण ही हमारे पास अज्ञान है, और अज्ञान ही दुखों का कारण है। इसको योग दर्शनकार ने कहा, क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कहता है कि हमारा जो क्लेश है उसका मूल कारण हमारा कर्मों का संस्कार है, कर्मों का कोश है। हमने कुछ किया है तो किया है तो होना, करने से होना जुड़ा हुआ है। कुछ करेंगे तो कुछ होगा। जो करते हैं, किया जा रहा है, उसे हम कर्म कहते हैं, और जो उससे होता है उसे हम फल कहते हैं। हमने कुछ किया है, कुछ होगा, तो जो किया है वैसा ही होगा। तो ये किया है तो किया क्यों? वो इसलिए किया कि ये जो शरीर है, करना इसी के द्वारा संभव है, और इस करने से होना जुड़ गया, तो ये दोनों चीजें हमारी संपत्ति बन गई। हमारी संपत्ति क्यों बनी? हमने इस शरीर को स्वीकार किया, तो ये हमारी संपत्ति बन गई, और इस शरीर से जो किया वो हमारी संपत्ति बन गई। क्योंकि हमारा शरीर था, हमने इस शरीर से किया, इसलिए इस शरीर से जो कुछ हुआ है वह भी हमारा है, हमने किया है। तो इस दृष्टि से जब जो कुछ हमने किया है वो इससे हुआ है, तो इसका एक ही उपाय है, ये जो होने करने का हेतु है, कारण है, आधार है, इस शरीर से छुटकारा मिल जाए। यदि इस शरीर से छुटकारा मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर जो बंधन है, अनिवार्यता है, दुख है, वो छूट सकता है। तो क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। कहता है कि ये जो क्लेश है ये कर्म का परिणाम है। कर्म शरीर से हो रहे हैं, भोग भी शरीर ही रहा है, शरीर के माध्यम से ही आत्मा भोगता है। तो बात समझ में क्या आती है कि ये सारा झगड़ा इस शरीर से जुड़ा हुआ है। जिस दिन इसका उपाय हम कर देंगे कि इससे हमारा संबंध छूट जाए या इससे हमारा संबंध टूट जाए, हम छूट भी सकते हैं, हम टूट भी सकते हैं। हम इससे छूटने को मुक्ति कहते हैं। इससे जब हम दूर तक इससे हमारा संपर्क नहीं रहता, हमारा इसका संबंध समाप्त हो जाता है, तो उसे हम मुक्ति कहते हैं। लेकिन इसमें रहते हुए जब इसका संबंध नहीं रखते तो उसे हम वैराग्य कहते हैं। अर्थात हम इस परिस्थिति को यहां रहते हुए भी बना सकते हैं, और इस परिस्थिति को इसको छोड़कर भी बना सकते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए, इसको छोड़ देना ये मुक्ति है। अर्थात इससे हमारा संबंध न रहे ये मुक्ति है, और संबंध रहते हुए इससे जुड़ के न रहना ये हमारी समाधि है।
इसको हमारी भाषा में, दर्शन की भाषा में वैराग्य कहा है, संस्कारों का नाश कहा है। तो जो बात है वेद की वो ये कह रहा है तमेव विदित्वा अति मृत्यु में। तो हमारी समझ में क्या आया कि ये शरीर जो है इससे हमारे दुख हैं और ये शरीर हमारे कर्मों का फल है। तो हमारे कर्म यदि नष्ट हो जाए, यदि इसका बीज नष्ट हो जाए तो उसके फल अवश्य नष्ट हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से ये जो हमारा जन्म मिला है, जिसका परिणाम योग दर्शनकार कहता है कि जाति आयु भोग, ये हमारे उसी के परिणाम है। हमारा जन्म होना, हमको उपलब्धि होना और हमको आयु का प्राप्त होना, कितने देर तक कौन जीता है, कैसा जीता है, ये सब उसके परिणाम स्वरूप है। तो हमने कर्म सभी प्रकार के किए होते हैं, पुण्य भी और अपुण्य भी। इसलिए योगदर्शनकार ने इस अपने सूत्र में एक बात कही है। वो ये कहते हैं ते लाद परिताप फलाहा पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। अर्थात जो हम काम कर रहे हैं या जिस काम का हमें फल मिल रहा है वो फल एक साथ तो नहीं मिल रहा है। सबको न तो सुख मिल रहा है, सबको न दुख मिल रहा है, न हमें सदा सुख मिल रहा है, न हमें सदा दुख मिल रहा है। कभी हमें सुख मिल जाता है, कभी हमें दुख मिल जाता है, किसी को सुख मिल जाता है, किसी को दुख मिल जाता है। कहता है कि ये जो सुख और दुख दोनों का मिलना है, ये सिद्ध करता है कि हमारे कर्म भी दोनों प्रकार के हैं, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। हमने पुण्य किया है तो आह्लाद होगा, और हमने अपुण्य किए हैं, पाप किए हैं तो लाहद का अभाव होगा, दुख होगा, आनंद का रहित होगा। तो ये जो परिस्थिति बनी, ये किससे बनी? ये बनी केवल इस बात से कि इस शरीर को लेना पड़ा। जब शरीर मिला किसी के बदले में है, किसी मूल्य पर है, यदि वो मूल्य चुका दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा इससे पीछा छूट सकता है। इसलिए यहां पर एक बात कही कि पीछा कैसे छूट सकता है? तमेव विदित्वा, अर्थात जिस क्षण आप उसे जान लेते हैं उस समय आपके जो कर्म हैं वो समाप्त हो चुके होते हैं, अर्थात आपका बंधन टूट चुका होता है। और आपका बंधन टूट गया होता है इसलिए आप छूट जाते हैं, और छूटना ही मुक्ति है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।